प्रिय छात्रों, मैं पवन गौड़ क्लासेस बाड़ी आज आपको प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु लाभ और हानि प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर समझाता हूँ। प्रॉफिट माने होता है लाभ और लॉस माने होता है हानि। तो बच्चों, लाभ जब होता है जब हम किसी वस्तु को कम मूल्य पर खरीदकर अधिक पर बेचते हैं तो लाभ होता है, और जब कम पर खरीदकर और अधिक पर खरीदकर और कम में बेचते हैं तो फिर लॉस होता है। तो देखो छात्रों, मैंने यहाँ हम जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदते हैं उस मूल्य को क्रय मूल्य कहते हैं। इंग्लिश में इसे सीपी, कॉस्ट प्राइस कहते हैं। तो यहाँ मैं ये सीपी के नाम से ही सवाल करूँगा, तो इसलिए मैं शॉर्ट फार्मूले में लिख रहा हूँ। क्रय मूल्य को सीपी कहेंगे और विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस अर्थात एसपी कहेंगे। तो ये समझ लो कि इसमें दो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दो होते हैं किसी वस्तु के। तो सीपी क्रय मूल्य होता है, एसपी विक्रय मूल्य होता है। अब इसके सूत्रों की चर्चा करते हैं। तो देखो, नंबर 1 सूत्र है हमारा लाभ। जब हम किसी वस्तु को कम रुपए में खरीदकर अधिक रुपए में बेचते हैं तो हमें लाभ होता है। तो इससे ये पता चलता है कि कम में खरीद रहे हैं तो सीपी कम होगा, एसपी अधिक होगा। तो एसपी माइनस सीपी करेंगे अर्थात विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो हमें लाभ होगा। ऐसे ही नंबर 2 हानि। हानि में जब हम किसी वस्तु को अधिक रुपए में खरीद के कम में बेचते हैं तो क्रय मूल्य अधिक होगा और विक्रय मूल्य कम होगा। तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य अर्थात सीपी माइनस एसपी, ये याद करने हैं आपको। इसी प्रकार सूत्र नंबर 3 लाभ प्रतिशत का होता है लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, और हानि का होता है हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत दोनों में नीचे सीपी ही आता है, क्रय मूल्य आता है। ध्यान रखो, कुछ बच्चे विक्रय मूल्य कर देते हैं, तो दोनों में क्या लगाना है, सीपी। क्रय मूल्य पर ही लाभ प्रतिशत और विक्रय मूल्य निकाले जाते हैं। अगला सूत्र है विक्रय मूल्य ज्ञात करना जब लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दिया हो। तो बच्चों, विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए हम 100 प्लस लाभ प्रतिशत लिखेंगे जब लाभ प्रतिशत दिया हो, और हानि दी हो तो 100 माइनस हानि प्रतिशत लिखेंगे ऊपर, और बटे में 100 लगाएंगे और कोष्ठक के बाहर इंटू लगा के सीपी। सीपी का अर्थ है यहाँ क्रय मूल्य, क्रय मूल्य से गुणा करेंगे। ये सूत्र हमारे 2 सूत्र बनते हैं। जब लाभ प्रतिशत दिया हो तब 100 प्लस लाभ प्रतिशत लगाना है, जब हानि प्रतिशत दी हो तो 100 माइनस हानि प्रतिशत लगाना है। तो 2 सूत्र का मैंने एक ही लिख दिया है आपकी सुविधा की दृष्टि से। अगला सूत्र है जब लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दी हो और क्रय मूल्य ज्ञात करना हो, तो क्रय मूल्य अर्थात सीपी, तो इसका 100 ऊपर आ जाएगा और 100 बटे 100 प्लस लाभ प्रतिशत या 100 माइनस हानि प्रतिशत इंटू एसपी हो जाएगा। ये हमारा दूसरा सूत्र है। ये सूत्र बहुत ही मोस्ट है। जब देखो बच्चों, जब विक्रय मूल्य निकालना हो तब तो ऊपर जुड़ता है कोष्टक में, ब्रैकेट में 100 प्लस लाभ प्रतिशत या हानि माइनस हानि प्रतिशत, ऊपर जोड़ घटाव होते हैं, और जब क्रय मूल्य निकालते हैं तब नीचे जोड़ घटाव हानि होते हैं। बस ये याद कर लो। शेष बचता है सीपी, तो यहाँ गुणा करेंगे, एसपी बचता है यहाँ गुणा करेंगे। अगला सूत्र है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें बच्चे भूल जाते हैं। ये सवाल 7 नंबर टॉपिक है अंकित मूल्य, कमीशन, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य आदि से संबंधित सूत्र। तो ये एक टॉपिक समझने योग्य है। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मान लो कि हम कोई वस्तु खरीद के लाए, मान लो कल्पना करो कि हम एक दुकानदार हैं। हम कौन हैं? हम एक दुकानदार हैं। हम किसी वस्तु को खरीद के लाए अर्थात उसको क्रय करके लाए, उसको क्रय मूल्य को हम सीपी कहेंगे। क्या कहेंगे? सीपी। तो हम उसको खरीद के लाए। अब हमने क्या किया कि उसके जो मूल्य छपा नहीं है उस पर, तो हमने चिट छपवाई और चिट छपवा के और उस जो खरीद के लाए उससे बढ़ा कर अंकित कर दिया मूल्य, और बढ़ा कर के हमने उसके मूल्य पर, जैसे मान लो कि हम 100 रुपये की कोई वस्तु खरीद के लाए। मैं 7 ही उदाहरण देता हूँ आपको। जैसे कि हम 100 रुपये क्रय मूल्य पर कोई वस्तु खरीद के लाए, हम दुकानदार हैं, और दुकानदार होने के नाते हमने इसको 100 रुपये पर खरीद के लाए, और इस पर हमने बढ़ा कर के 50% हमने बढ़ा करके इस पर अंकित कर दिया। और अंकित करने के बाद उस मूल्य को हम, अंकित छपा हुआ मूल्य होता है जो वस्तु पर, उसको हम कहते हैं, क्या कहेंगे? उसको कहेंगे अंकित मूल्य। जो पुस्तक पर छपा हो या किसी चीज़ पर छपा है उसको अंकित मूल्य कहेंगे। उसको एमपी कहते हैं। क्या कहेंगे? उसको एमपी कहते हैं। मार्केट प्राइस कहेंगे इसको। तो एमपी जो हमारा हो गया अब 150 रुपये।
देखो ध्यान से, हम दुकानदार हैं, हम किसी वस्तु को 100 पर खरीद के लाए और हमने उस पर 50% बढ़ा के अंकित कर दिया, हमने उस पर 150 रुपये छाप दिया। अब हम ग्राहक को भ्रमित करने के लिए फिर हम ऑफ़र निकालते हैं। देखो बच्चों, जैसे कि हमने ऑफ़र निकाला कि दीपावली के विशेष अवसर पर, और हम ग्राहकों को और क्या देते हैं, छूट देते हैं। और हमने ऑफ़र निकाल दिया कि दीपावली के अवसर पर हम कमीशन, बट्टा और छूट तीनों एक ही होते हैं, कमीशन, बट्टा और छूट। अर्थात ये कमीशन बट्टा प्रतिशत में भी दिए जाते हैं और राशि में भी दिए जाते हैं, दोनों में होते हैं। तो कमीशन बट्टा छूट हमने कह दिया कि हम 10% की छूट दे रहे हैं भैया। दीपावली के अवसर पर कोई हमसे कोई सामान लेता है तो हमें 10% की छूट दे रहे हैं उसको। तो देखो बच्चों, हमने जो 100 रुपये में खरीदी थी वस्तु और उसका हमने बढ़ा के 150 कर दिया। उस 150 में से हम ग्राहक को कन्फ्यूज करने के लिए 100 रुपये की छूट, 10% का बट्टा दे रहे हैं। तो इसका 10% निकालेंगे तो 10/100 इंटू 150 करेंगे तो ये हो जाएगा 15 रुपये। 15 रुपये की छूट हो जाएगी और 15 रुपये की छूट होकर के हम इसको बेच देंगे 135 रुपये में। बच्चों, हमने इसको कितने रुपए में बेच दिया? 135 रुपये में। देखो ग्राहक हमारे बीच में है, हम ही उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। देखो, और ग्राहक को हम कन्फ्यूज कर रहे हैं। अब यहाँ हमने क्या किया, 10% की छूट दे दी उसको और उसको 135 रुपये में बेच दिया। तो बच्चों, हम किसी वस्तु को कितने में खरीद के लाए थे? 100 रुपये में, और हमने उसको कितने में बेच दिया? 135 में। अब इधर से आ जाओ, हम दुकानदार हैं और 100 रुपये की चीज़ खरीद करके 135 में बेच रहे हैं और यहाँ हमने 35% उस ग्राहक से लाभ ले लिया। क्या ले लिया? लाभ ले लिया। तो बच्चों, 100 रुपये की वस्तु खरीदी है, 50% उस पर हमने बढ़ा के अंकित कर दिया और ग्राहक को भ्रमित करने के लिए उस पर बढ़ा करके हमने 150 कर दिया और फिर उसको ग्राहक को भ्रमित करने के लिए 10% की छूट दे दी, जिससे ग्राहक खुश हो गया। और छूट देने के बाद भी हमने उस वस्तु को 135 रुपये में बेच दिया। अर्थात 100 रुपये की खरीदी हुई वस्तु को हमने 135 में बेच करके 35% हमने क्या कमा लिया है? लाभ। 100 में खरीदी है, 135 में बेची है, तो डायरेक्ट हो गया 35% का लाभ हो गया। तो बच्चों, ये एक क्रम चलता है, पहले वस्तु को खरीदना और उस पर बढ़ाकर अंकित करना अंकित मूल्य कहलाता है, फिर उस पर छूट देना ग्राहक को, वो उसका विक्रय मूल्य कहलाएगा। और ग्राहक का जो विक्रय मूल्य हो गया वो ग्राहक के लिए तो क्रय मूल्य हो जाएगा, लेकिन हमारा वो क्या होगा? दुकानदार का विक्रय मूल्य होगा। दुकानदार के लिए वो विक्रय मूल्य होगा, क्योंकि दुकानदार उसको खरीद के लाया, फिर बढ़ाकर अंकित किया और फिर उसको बेचा, वो प्राइस विक्रय मूल्य हो गया, एसपी हो गया। तो सीपी पे से एमपी किया, एमपी से एसपी, फिर भी हमने उसमें प्रॉफिट ले लिया, यानी हमने 35% का लाभ ले लिया। तो बच्चों, इसके लिए इसी में से सूत्र बनते हैं। देखो, अंकित मूल्य का सूत्र हो गया हमारा, अंकित मूल्य हमारा ये बड़ा है ना, 150 रुपये बड़ा है, 135 रुपये छोटा है। तो यहाँ 15 रुपये छूट, 10% छूट का रुपये निकला 15 रुपये। कितने रुपये निकला? 15 रुपये छूट। तो देखो, 135 में 15 जोड़ दो, अंकित मूल्य प्राप्त हो गया। तो सूत्र बन गया अंकित मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस कमीशन। विक्रय मूल्य अर्थात हमारा विक्रय मूल्य है 135 और 135 में हमने क्या जोड़ दिया? और 15 जोड़ दिया, तो 150 रुपये हो गया और 150 रुपये हमारा अंकित मूल्य हमने छापा था। इस प्रकार से ये सूत्र बन गया हमारा अंकित मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस कमीशन। दूसरा सूत्र है विक्रय मूल्य का। तो विक्रय मूल्य निकालना है तो अंकित मूल्य में से कमीशन को घटा दो, 150 में से 15 घटा दो तो 135 आ जाएगा। तो ये देख लो, निकल गया अंकित मूल्य 150 और 150 में से हमने घटा दिया 15, तो हमारा विक्रय मूल्य 135 रुपये आ गया। कमीशन का सूत्र हो गया अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो ये हमारे सूत्र सही सिद्ध हो रहे हैं। इसमें देखो, कमीशन, तो कमीशन का सूत्र है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो अंकित मूल्य 150 में से 15 घटा दिया तो 135 हमारा, वो 150 में से 135 घटा दिया तो 15 रुपये जो हमारा है कमीशन की राशि निकलाई है। और कमीशन प्रतिशत निकालेंगे पुनः, तो कमीशन बटे अंकित मूल्य गुणा 100। तो यहाँ हम इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं। कमीशन हमने कितना लिया? 15 रुपये का, और अंकित मूल्य कितना था? 150। कमीशन की राशि 15 रुपये और अंकित मूल्य हमारा 150 रुपये। अब यहाँ इंटू 100, 0 से 0, 15 एकम 15, अर्थात हमें इस पर 35% का लाभ होगा, 35% का लाभ होगा। तो ये हमें इस सूत्र से भी ऐसे भी निकाल सकते हैं कैलकुलेशन। तो वीडियो थोड़ी बड़ी होने के कारण और मैं सवाल एग्जाम्पल अगली वीडियो में दे रहा हूँ। मित्रों, दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक
और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।